हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से एक इंडियन एयरफोर्स का सेपिकैट जैगुआर प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया है, जिसमें 2 जानें गई हैं। तो यहाँ पर जो रैकेज निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें इजेक्शन सीट का भी रैकेज निकलकर सामने आया है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि पायलट द्वारा इजेक्ट नहीं किया गया था। बाकी मोस्ट लाइकली ये इंसिडेंट एक एक्सरसाइज के दौरान हुआ है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस रीजन में कंडक्ट कराई जा रही है। ये आज और कल में होनी थी, जिसको लेकर जो नोटैम है वो रिलीज़ किया गया था। सेम एरिया में होनी थी, तो मोस्ट लाइकली इसी एक्सरसाइज के दौरान ये इंसिडेंट हुआ है। तो जो रैकेज निकलकर सामने आया है उसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सेपिकैट जैगुआर है। साथ में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, जो कि जुलाई 1980 की है। बाकी एक और नंबर यहाँ पर मेंशन है जिसमें 159 क्लियरली दिख रहा है, पर उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। शुरुआत में ये मानकर चला जा रहा था कि ये सीरियल नंबर है और मोस्ट लाइकली ये JS159 एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि एक्चुअली डारिन 3 जैगुआर है, पर वो एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है। बाद में इंडियन एयरफोर्स की साइड से क्लैरिफिकेशन आया, जिसमें ये बताया गया कि एक ट्विन सीट जैगुआर क्रैश हुआ है, जो कि ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान क्रैश हुआ है, जिसमें दोनों पायलट्स की जान चली गई है। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि 2 पायलट्स हमने यहाँ पर खोए हैं। बाकी ये भी क्लियर हो जाता है कि ये जो 159 है ये सीरियल नंबर नहीं है। मोस्ट लाइकली इस एयरक्राफ्ट का जो सीरियल नंबर है ये JT से स्टार्ट होगा। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जैगुआर, जो कि 1980 से प्रोड्यूस किया गया था, करीबन 45 ईयर उसकी सर्विस को हो गए थे, उसका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो खैर, अब यहाँ पर टेक्निकल इशू था या फिर कोई और इशू था, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि जैगुआर्स यूजुअली लो फ्लाई करते हैं, तो यहाँ कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, पर ये क्वेश्चन ज़रूर उठाया जा सकता है कि ये काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट हैं और हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला जैगुआर का क्रैश नहीं है लंबे समय में। अभी इससे पहले जो जामनगर में जैगुआर क्रैश हुआ था उसमें भी एक यंग पायलट की जान चली गई थी, वहाँ भी ट्रेनर वेरिएंट ही था। तो यहाँ भी हमने 2 यंग पायलट्स खोए हैं और ये बहुत बड़ा लॉस है कंट्री का। अगर एयरक्राफ्ट चला जाता है तो आपका खाली पैसों का नुकसान होता है, पैसे आ सकते हैं, लेकिन जो पायलट के पास एक्सपीरियंस होता है सालों का, उसको बिल्ड करने के लिए आपको उतने साल लगाने पड़ेंगे। तो वो एक्सपीरियंस और टैलेंट आप खरीद नहीं सकते। तो ये एक इनवैल्यूएबल लॉस है। लॉस ऑफ लाइफ हमेशा ज़्यादा भारी होता है। मशीन गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशानी यहाँ पर यह है कि पिछले दोनों क्रैशेस में हमने पायलट्स खोए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी सिविल कैजुअलिटी नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि पायलट्स द्वारा स्ट्रगल करी गई हो और एयरक्राफ्ट को जो पॉपुलेटेड एरिया है उससे दूर ले जाने की कोशिश करी गई हो, जिसकी वजह से वो इजेक्ट ना कर पाए हों। पर अल्टीमेटली हमने यहाँ पर 2 पायलट्स खोए हैं, ये बड़ा लॉस है। तो ऐसे जब क्रैशेस होते हैं तो कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट की जो टेक्निकल लाइफ है वो चल रही है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स इन्हें फ्लाई कर रही है, वरना नहीं करती। पर फिर भी 45 साल पुराने एयरक्राफ्ट को उड़ाना कितना सेफ है? ये खाली मशीन की एज हो गई है वही इशू नहीं है, यहाँ पर इशू टेक्नोलॉजी का भी है। जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा सेफ़र डिज़ाइन किए जाते हैं, मल्टीपल लेयर की रिडंडेंसी होती है, तो जो इश्यूज आते भी हैं वो जानलेवा नहीं बनते। ऑल्दो क्रैश किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, पर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से भी अपग्रेड ज़रूरी होता है। तो जो 1980 में आपको कैपेबिलिटी प्रॉमिस करी गई थी उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए सुटेबल है, तो आप इसे फ्लाई करेंगे। ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। खाली टेक्निकल लाइफ को लेकर हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें समय के साथ भी आगे बढ़ना है। अगर टेक्नोलॉजिकली भी एयरक्राफ्ट की एज हो गई है तो उसका समय पर रिटायरमेंट ज़रूरी है। बाकी जैगुआर्स की इन जनरल बात करें तो इनको मॉडिफाई किया गया है। अब ये डारिन 3 स्टैंडर्ड के हो गए हैं, तो पहले से ज़्यादा कैपेबल हैं। एक AES रडार के साथ आते हैं। वेपन पैकेज भी इनका काफ़ी बढ़ गया है। 100 SRAM रैम्पेज जैसी मिसाइल्स जो हैं ये फायर करने में सक्षम है और अटैक रोल में काफ़ी कैपेबल भी हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनको इस्तेमाल किया गया था और इनसे रैम्पेज मिसाइल्स फायर करी गई थी। पर जो इनकी मेन कैपेबिलिटी हुआ करती थी, यानी कि लो फ्लाई करते हुए एनिमी के रडार से बचते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की, अब उस रोल को आजकल मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स प्ले कर रही हैं। तो जो स्पेसिफिक रोल्स के लिए आपको एयरक्राफ्ट चाहिए थे, आजकल उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है और मोस्टली मल्टी रोल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक रोल्स के वेपन्स फायर करते हैं। तो अब आपको स्पेसिफिक रोल्स के लिए एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए और इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं अपने डेडिकेटेड अटैक प्लेटफॉर्म्स को सर्विस से हटा रही हैं और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म से उन्हें रिप्लेस कर रही हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में MiG-21 का ये आखिरी साल है, पर जैगुआर्स अभी कम से कम 1 दशक तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे। ऑल्दो डारिन 2 अपग्रेड और पुराने जैगुआर्स जो हैं ये भले ही रिटायर किए जा सकते हैं, पर 50 से 60 जैगुआर डारिन 3 हम लोग ऑपरेट करेंगे, जो कि कम से कम 10 साल सर्विस में रहने वाले हैं।
अभी आईएफ के साथ परेशानी ये है कि रिटायर करने के लिए एयरक्राफ्ट तो बहुत सारे हैं, पर सर्विस में इंडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स का। इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट करने हैं, और अगर अभी की हम बात करें तो ये रेट 0 पर है। तेजस मार्क 1A जो है ये सर्विस में आने हैं, इसमें डिले हुई है, इनकी डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी बड़ा रूम एग्जिस्ट करता है एडिशनल प्लेटफॉर्म्स को सर्विस में इंडक्ट करने का। इसलिए इंडियन एयरफोर्स MRFA को लेकर कीन है, क्योंकि खाली जैगवार्स ही नहीं रिटायर करने हैं बल्कि आपको मिराज 2000 और MiG-29 के रिटायरमेंट को भी दिमाग में रखना है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है और कोई प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिख रही है। तो ये एक काफ़ी ख़राब सिचुएशन है जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं और जो प्लान्स हैं उनको कंक्लूड नहीं किया जा पा रहा है, और यहाँ पर खामियाजा जो है ये हमारे पायलट्स को भुगतना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। होपफुली चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हों और जिन प्लेटफॉर्म्स को रिटायर कर देना चाहिए उनको रिटायर किया जाए समय रहते। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।